हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। आई होप आपको मेरी लेक्चर सीरीज काफी पसंद आई होगी। ठीक है, तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की दर से कुछ के एमसीक्यूज। ठीक है, जो काफी ज्यादा आपके क्या हेल्पफुल होना चाहिए या इम्पैक्टफुल होना। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, आपने क्लास 12 में पढ़ा था। ठीक है, अभिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये आपने क्या था क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नॉर्मली होता है क्या, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास कुछ सांद्रण ए बी है। ठीक है, या ए बी प्रोडक्ट है, जब इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ए प्लस बी का कुछ इस टाइप से हमारे पास बनते हैं, सैंपल बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो सपोज करो, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, अगर इसका सांद्रण क्या हमारे पास 10 ग्राम है, मान लेता हूँ इसका वेट क्या 10 ग्राम, जो यहाँ पर ये बनेगा लगभग, ये इन दोनों का वेट मिलता है हमें 1 ग्राम। ठीक है, तो मतलब जब भी क्या होता है, कोई दो पदार्थ आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करेंगे, आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उनका क्या होता है, हमेशा सांद्रण में क्या होती है, कमी पाई जाती है। सांद्रण में क्या होता है, यहाँ पर कमी पाई जाती है। ठीक है, अब एक कमी को डिफाइन करना होता है। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ अभिक्रिया की दर। ठीक, जो अभिक्रिया की दर होती है क्या होती है, इकाई सांद्रण में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, या बोल सकते हो इकाई समय अंतराल में सांद्रण में हुए परिवर्तन को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, हम लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, इकाई समय अंतराल। ठीक है, इकाई समय में होने वाले, ठीक है, सांद्रण में, ठीक, परिवर्तन। और इसका मतलब इकाई समय का एक यूनिट टाइम होगा, पर उस यूनिट टाइम में सांद्रण में कितना परिवर्तन था, तो उसी परिवर्तन को कहते हैं पर अभिक्रिया की दर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिलेटेड में कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो काफी ज्यादा करेंगे आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास, अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है। अब आपको होता है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल प्रति सेकंड होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड, या सेकंड। आपको बताना सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोल प्रति सेकंड हुआ, ये मोल प्रति लीटर पर सेकंड, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होता है। जो हमारे पास अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होती है, मोल। ठीक है, आप उसमें स्लेश लिख सकते हो, लीटर और सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो, या मोल। ठीक है, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होते हैं, इसका मतलब प्रति का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेकंड ऑप्शन ये। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। आपको होता है ना, हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होता है, उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, ठीक, जो हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक होते हैं, ये कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो अभिक्रिया की दर होती है। ठीक है, जो क्या होती है हमारे पास अभिक्रिया की दर होती है, उस दर को क्या करते हैं, इंक्रीज करने का वेट। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई अभिक्रिया ए से क्या बनता है, बी बनता है। अरे अभिक्रिया करके स्लो होती है, मतलब काफी ज्यादा क्या होती है, धीरे होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कहता हूँ एक कैटलिस्ट इन्वॉल्व करता हूँ, तो मान लेते हैं मैं दिखा रहा हूँ ए प्लस, ठीक है, एक्स, यहाँ पर क्या मेरे पास कैटलिस्ट है। ठीक, तो ये क्या बनाता है हमारे पास, एक प्रोडक्ट बनाता है। अभी प्रोडक्ट बनता है कैसे, इसका जो यहाँ पर एक कंपाउंड होता है हमारे पास, क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। तो ये नॉर्मल को इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, कौन सा कंपाउंड होता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। ठीक है, जो क्या होता है उसके बाद ये तीसरा स्टेप है। तो हमें पता है ये कंपाउंड क्या है, कैटलिस्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को करता है, काफी ज्यादा क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है, काफी ज्यादा क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। अभिक्रिया की एंथैल्पी को बदलना, या अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को बदलना, अभिक्रिया के उत्पादों की सांद्रता को बढ़ाना, या अभिक्रिया के दर को धीमा करना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करना। ठीक है, अब इस सक्रियण ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, ये क्या है कि न्यूनतम एनर्जी होती है हमारे पास, ये क्या होती है हमारे पास, न्यूनतम एनर्जी होती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है यहाँ पर, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, कम करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता हमेशा होती है 0, 0, पूर्णांक या ऋण। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होती है ऑफ अ रिएक्शन, वो ऑलवेज होगी, क्या होगी, 0 होगी, फ्रैक्शनल होगी, या इंटीजर ऋणात्मक।
ठीक है, आपको पता है जो हमारे पास क्या अभिक्रिया की आणविकता होती है, ये भी क्या एक गुणधर्म होता है। ठीक, ये भी क्या हमारे पास एक गुण डिफाइन करना कि अभिक्रिया की आणविकता हो सकती है, शून्य होगी, फ्रैक्शन होगी या पूर्णांक होगी या ऋणात्मक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो हमारे पास अभिक्रिया की आणविकता होती है वो हमेशा कैसे होती है? पूर्णांक होती है। ठीक है, कैसे होती है भैया? हमेशा पूर्णांक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्णांक। इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, ये पूर्णांक। अगला, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई होती है। आपको बता जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, लीटर, ठीक है, प्रति मोल प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स या मोल प्रति सेकंड, मोल इनवर्स। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, जो फर्स्ट ऑर्डर के रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका इकाई, ठीक है, इकाई का मतलब यूनिट क्या होगी? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, लीटर प्रति मोल पर सेकंड, या सेकंड इनवर्स या मोल प्रति सेकंड मोल लीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास वो क्या होता है? जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है इसलिए जो दर स्थिरांक होता है। ठीक है, इसलिए जो दर स्थिरांक होता है वो हमारे पास क्या होता है? सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो होता है सेकंड इनवर्स। इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? सी। तो सी इसका क्या जाएगा राइट आंसर? चैप्टर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध आयु। ठीक है, मतलब हाफ लाइफ बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के किसी अभिक्रिया के लिए वह समय है जब अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है, मतलब कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। ठीक, उत्पादों की सांद्रता आधी हो जाती है, अभिक्रिया की पूरी दर हो जाती है, अभिक्रिया की दर अधिकतम हो जाती है। आपको बताना है इसमें से क्या राइट आंसर होगा? अभिक्रिया की सांद्रता आधी हो जाएगी या उत्पादों की सांद्रता आधी हो जाती है, या अभिक्रिया की जो दर होती है हमारे पास वो पूरी हो जाती है, अभिक्रिया की दर अधिकतम हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक, अर्धवायु क्या है? वह अभिक्रिया जब समय क्या होगा? अभिकारक की सांद्रता कैसे हो जाती है? हमारे पास आधी हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए। ठीक है, आधी वाला। तो जब क्या होगा? अर्ध अभिक्रिया मतलब अर्धायु है वो क्या? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन किसी अभिक्रिया के लिए वह समय होता है जब अभिक्रिया की सांद्रता आधी हो जाती है, उसे हम कहते हैं अर्धायु। क्वेश्चन नंबर 6, तापमान में वृद्धि के साथ रासायनिक अभिक्रिया दर आमतौर पर क्यों बढ़ती है? आपको बताना जैसे जैसे भी क्या टेम्परेचर क्या करते हैं पर इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज की होती है। रिएक्शन की अभिक्रिया की दर होती है वो दर भी कैसी होती है? आप लगातार बढ़ती है। ऐसा क्यों कह रहा है? पहला, अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाती है। दूसरा कह रहा है सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और प्रभावी टक्करों की संख्या भी अधिक होती है, या उत्पादों की स्थिरता बढ़ जाती है, मतलब स्टेबिलिटी भी यहाँ पर क्या होती है? इंप्रूवमेंट होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर होती है वो बढ़ती है तापमान में वृद्धि के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रीजन क्या? जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी? अणुओं की, वो उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि होगी तो क्या होगा? प्रभावी टक्कर भी यहाँ पर क्या होती है? अधिक होती है। अब सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर मेरे पास कुछ पार्टिकल्स है। अब इनको मैं जितना ज्यादा क्या हीट करूंगा, जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर उतने ज्यादा क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे। ठीक, आपस में टकराएंगे तो इसका मतलब क्या? इनके पास गतिज ऊर्जा का मान क्या हो रहा है भाई? गतिज ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो टक्करों की संख्या भी क्या होगी? इनके बीच में इंक्रीज होगी। इसका राइट आंसर होगा सी। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक अभिक्रिया की कोटि, ठीक होगी। अब बताना आपको यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कहती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम किसे बोलते हैं? अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का योग होता है, या दर नियम में सांद्रता पदों की घातांक का योग है हमेशा एक गुणांक, या हमेशा एक क्या होता है हमारे पास? ठीक, यह हमेशा शून्य होगा। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या होती है? दर नियम के सांद्रता के पदों की क्या होती है? घातांक के योग होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपके पास बी। ये क्या होती है? जो अभिक्रिया की कोटि होती है। मान लो सपोज करो ए की पावर ए प्लस बी, बी की पावर बी, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ए बी, कुछ इस टाइप से मान लेते हैं। उसका तो मेरे पास एक प्रोडक्ट बनता है बी। अब मुझे क्या होता है यहाँ पर? अभिक्रिया की कोटि होता है। तो कोटि क्या होगी? अभिकारक, ठीक है, सांद्रता होती है उनकी क्या होती है? पावर के घात के योग के बराबर होती है। तो मतलब ए प्लस बी, इसका क्या जाएगा? ए प्लस बी। ये क्या मेरे पास अभिक्रिया की कोटि। सेम वही कंडीशन है। ठीक है, तो दर नियम में सांद्रता, जो हमारे पास दर नियम की सांद्रता होती है पदों की घातांक की क्या होती है? योग के बराबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि एक अभिक्रिया दर की सांद्रता से स्वतंत्र है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अब कोई पूछ रहा है मेरे पास, सपोज करो, ठीक है, ए से क्या बनता है हमारे पास? प्रोडक्ट पी बनता है। अब वो कह रहा है जो सांद्रता है वो क्या हो? अभिक्रिया की दर से क्या हो? स्वतंत्र हो, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता है। सांद्रता एक हो, सांद्रता दो हो, उसकी घात पर निर्भर नहीं, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो इसका मतलब क्या? जब भी कोई अभिक्रिया की कोटि करती है अगर सांद्रता की घात पर निर्भर नहीं करता उसके कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। तो इसमें क्या जाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया कब?
जब यहाँ पर क्या होता है, सांद्रण अभिकारक पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 1 को चलते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या है? आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी होती है। आपको बताना है पर सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतलब मिनिमम एनर्जी होती है रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अभिकारक अणु की औसत ऊर्जा मतलब एवरेज एनर्जी होती है, या उत्पादों के अणु की ऊर्जा अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से क्या होने वाला है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा का मतलब होता है अभिक्रिया को शुरू करने के लिए, मतलब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसी को हम यहाँ पर कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, बोल सकते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। तो क्या होती है? न्यूनतम ऊर्जा होती है जो क्या करती है रेट ऑफ अभिक्रिया को शुरू करने में। ठीक है, ये क्या होती है? कौन सी ऊर्जा होती है? अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान, आवश्यक ऊर्जा का मान। ठीक है, तो वही हमारे पास सक्रिय ऊर्जा कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक उदाहरण है H2 प्लस I2 ट्वाइस N2O2 सॉरी N2O5। ठीक है, ये गिव टू एस्टर का जल अपघटन मतलब अम्लीय माध्यम में हो सकता है ये H2CO2। ठीक है, आपको अगर यहाँ पर जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ये बात एस्टर का जल अपघटन। ठीक, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एन किसमें? अम्लीय माध्यम में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, मतलब जो रेट कांस्टेंट होता है वो विल बी डिपेंड, वो किस पे डिपेंड होगा? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, उत्पादों की अंतिम सांद्रता, या तापमान, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर को बताना है वो किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो क्या होती है मेरे पास अभिकारक की क्या होती है? सांद्रता। और यहाँ पर वो आपको होता है ना दर स्थिरांक। तो दर स्थिरांक किस पर निर्भर करेगा? अभिकारक की सांद्रता, उत्पादों की अंतिम सांद्रता, या तापमान, या वो सकते सभी। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो जो अभिक्रिया की दर होता है, ठीक है, यहाँ पर जो दर नियतांक होता है, ठीक है, दर नियतांक क्या होता है? तापमान पर क्या होता है? निर्भर करता है। तापमान में क्या होता है यहाँ पर? निर्भर करेगा। तो राइट आंसर सी, तो सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक अभिक्रिया की दर के नियम को प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया जाता है या सैद्धांतिक रूप से? फर्स्ट ऑप्शन है सैद्धांतिक रूप, प्रायोगिक रूप, या दोनों, या दोनों में से एक भी नहीं। तो आपको बता जो अभिक्रिया की दर होती है रेट लो होता है उसको हम प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते हैं या सैद्धांतिक रूप से। ठीक है, तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जो हमारे पास अभिक्रिया दर नियम होता है उसको हम प्रायोगिक रूप से, ठीक, एक्सपेरिमेंटली उसको हम कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक, तो हम कह सकते हो निरूपित कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या जाएगा हमारे पास प्रायोगिक रूप से इसको हम निर्धारित कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्हीनियस, ठीक है, ये आर्हीनियस है, आर्हीनियस है। आर्हीनियस समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाती है? आपको बताना जो हमारे पास आर्हीनियस समीकरण होती है क्लास ट्वेल्थ के सारे, ठीक है, ट्वेल्थ का मटेरियल है पूरा। ठीक है ना, आर्हीनियस समीकरण किसके बीच में संबंध को क्या होती है? इंडिकेट करती है। पहला सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया की दर, दर स्थिरांक और तापमान, अभिक्रिया की कोटि और अर्धायु, अभिक्रिया की सांद्रता और अर्धायु। ठीक है, आपको बताना है इसमें क्या हो। ठीक है, जो आर्हीनियस समीकरण होती है ये क्या करती है? दर स्थिरांक और तापमान के बीच में क्या देती है? संबंध को निरूपित करती है। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोला मैंने? दर स्थिरांक और नियतांक। तो जो हमारे पास कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन होती है क्या आती है? दर स्थिरांक, मतलब बी वाला इसका हो जाएगा राइट आंसर। दर स्थिरांक मतलब जो कांस्टेंट के होगा और जो हमारे पास होगा तापमान, इन दोनों के बीच में कहती है एक संबंध को व्यक्त करती है। बीस का क्या जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्यों, यदि एक अभिक्रिया की दर की इकाई मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो अभिक्रिया की क्या होगी? कोटि क्या होगी? शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, या तृतीय कोटि? आपको बताना अगर मेरे पास कोई दर स्थिरांक है जो क्या है? मोल, लीटर इनवर्स, ठीक है, क्या है हमारे पास? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स है, तो आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ठीक, तो इसके ऊपर जो अभिक्रिया की कोटि जाएगी मेरे पास, क्या जाएगी? शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, या द्वितीय कोटि, या तृतीय कोटि? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया को देगा इंडिकेटर। शून्य इसका हमारे पास
ऑप्शन नंबर आ वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये कहता है शून्य कोटि के अभिक्रिया को इंडिकेट करेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक अभिक्रिया की दर का निर्धारण करने वाली सबसे धीमा पद क्या कहलाता है। अभिक्रिया का जो एक स्टेप होता है सबसे धीमा मतलब स्लोएस्ट पद होता है, उस पद को हम कहते हैं प्रारंभिक पद। दर निर्धारण धीमा पद क्या कहलाता है, प्रारंभिक पद कहलाएंगे, या दर निर्धारण पद, या मध्यवर्ती पद, या अंतिम पद। उस पद को हम कहते हैं यहाँ पर दर निर्धारण पद। ठीक है, इसका राइट जगह पर दर निर्धारण पद। ठीक है, सुन लेते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धाई ठीक किस पर निर्भर करेगी। जो हमारे पास कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो किस पर डिपेंड करेगा। दर स्थिरांक पर केवल, मतलब खाली खाली किसकी बात कर रहा है, दर स्थिरांक की बात कर रहा है। सेकंड है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर, ओनली जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा इसका प्रोडक्ट या वो रिएक्टेंट का। अगला है दर स्थिरांक और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दोनों पर निर्भर करती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको राइट आंसर बताने में क्या होने वाला है। ठीक, तो आपको बताना दर स्थिरांक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, या दूसरा कह रहा है ऑप्शन नंबर सी दर की दर स्थिरांक और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दोनों पर। ठीक है, यह इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी जो हमारे पास कहते हैं अर्ध आयुति किसकी, शून्य कोटि की अभिक्रिया की, वो दर स्थिरांक और अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। तो सी इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। थैंक यू। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु किस पर निर्भर करती है। अब आपको बताना है जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसकी जो क्या होती है हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल दर स्थिरांक पर, या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर, या दर स्थिरांक और स्थिरांक की अभिकारक सांद्रता, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, तो किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जो किसकी बात कर रहा है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया की बात कर रहा है। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया में क्या होगा, अताई होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ क्या होती है, रेट कांस्टेंट पे करती है, यहाँ पर डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट पे यहाँ पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अभिकारकों के बीच प्रभावी टक्कर होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। आपको बताना अगर मेरे पास दो अणु है, तो उसमें एक अणु है एक अणु, अगर एक के बीच में मुझे क्या है टक्कर करवानी है, तो इन टक्कर करवाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए। पहला है अणुओं में न्यूनतम ऊर्जा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर अणु उचित अभिविन्यास वाले होने चाहिए। तीसरा, आवर्तनों केवल तापमान। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अभिकारक में प्रभावी टक्कर के लिए होना क्या चाहिए हमारे पास, सक्रिय ऊर्जा भी चाहिए हमें। ठीक है, ये भी चाहिए। और अणु उचित क्या होना चाहिए हमारे पास, अभिविन्यास मतलब आ और बा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी। सी इसका क्या जाएगा राइट आंसर। ये दोनों चीजों को होना वहां पर क्या है, वो जरूरी है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 क्यों। संगत सिद्धांत मतलब जो कोलिजन थ्योरी के अनुसार अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है। आपको बताना है जो संगत थ्योरी हमारे पास, इसके अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, केवल टक्करों की संख्या के, केवल प्रवाही टक्करों की संख्या के, या केवल अणुओं की गतिज ऊर्जा के, या केवल संकीर्ण ऊर्जा के। आपको बताना है तो सिलेक्ट करके क्या हो जाएगा। ठीक, जो अभिक्रिया की दर होती है वो किसके समान होती है, किसके किस सिद्धांत के अनुसार, संगत सिद्धांत के अनुसार। तो ये होता है सिर्फ केवल प्रवाही टक्करों की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक, जो अभिक्रिया की यहाँ पर दर होगी वो क्या होती है, प्रभावी ठीक टक्करों की संख्या की। ठीक है, क्या होगी, समानुपाती। ऑप्शन में क्या जाएगा, इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 20 के। तापमान गुणांक क्या होता है, आपको बताना है यहाँ पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वृद्धि दर पर ठीक है स्थिरांक अनुपात, या 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वृद्धि दर पर स्थिरांक अनुपात, या सक्रिय ऊर्जा और तापमान का अनुपात, या अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता का अनुपात। ठीक, आपको बताना है। ठीक, सो तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए से क्या जाएगा राइट। तापमान ठीक कितना डिग्री कैसे करना भैया हमें, 10 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, इंक्रीज करना है, दर स्थिरांक का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ आज हमारे कितने 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो बने रहे लिखना हमारे पास, सब जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हम सब, जुड़े रहे हमारे साथ। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी करनी तो 639769
6549 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं आप लोग, अगर कोई डाउट है तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।